is a short introduction of myself. This is me, Amra Dar. I am serving in a profession of teaching for the last 15 years. Currently, I am serving as a principal in Premier School System Daska for almost decade. Today, the topic we are going to discuss is AI powered grooming. Next slide, please. Please. Next slide, please. Hello. Thank you, ma'am. Let's start with our topic. What is powered grooming? Let's see the definition. AI powered grooming refers to using artificial intelligence tools and system to enhance an individual personal appearance, communication skills, confidence, and online presence. देखें ये पावर ग्रूमिंग क्यों जरूरी है पावर लुक एट दिस देखें कि एआई पावर ग्रूमिंग हमें क्या करती है क्या काम करती है इनहेंस करती है हमें हमारी पर्सनालिटी की अपीयरेंस को इनहेंस करती है हमारी कम्युनिकेशन को इनहेंस करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमारे कॉन्फिडेंस को हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को आपका जो डिजिटल प्रेजेंस होती है उसको ये क्या करती है इनहेंस करती है और ये क्यों जरूरी है ग्रूमिंग इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू लुक्स. It's about how you present, behave, and communicate in digital and real life. AI personalize and optimize this process. AI जो देखें सिर्फ आजकल के मॉडर्न दौर में सिर्फ आपकी लुक्स मैटर नहीं करती मैटर करता है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं हाउ यू बिहेव आपका बिहेवियर क्या है आप कैसे बिहेव करते हैं एंड कम्युनिकेट आप कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं उसको इनहेंस करता है डिजिटल वे में भी और आपकी जो सी रियल लाइफ है उसमें दोनों में ये आपकी इनहेंस करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Look at the next slide. Next slide is your virtual stylist. For example, आप देखिए इसमें क्या आप टूल्स वो आपको डिफाइन कर रहे हैं. स्टिच फिक्स, फैशवेल, a fashion professional who provides remote personal styling, fashion advice, and shopping assistance to clients online using digital tools like video calls and questionnaires, recommend outfits based on body type, season, and trends. एआई जोन से हमें एक टूल प्रोवाइड करता है वर्चुअल स्टाइलिस्ट जिसके थ्रू ये हमें गाइडलाइन देता है कि विच काइंड ऑफ आउटफिट वी कैन वेयर अकॉर्डिंग टू आवर इवेंट्स. हम अपने इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप कौन सा आउटफिट पहन सकते हैं. आपको गाइडलाइन देता है कि उस आउटफिट्स के साथ किस किस्म की एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हैं. आप किस किस्म की अकॉर्डिंग टू योर आप सीजन आपके सीजन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या चीज जोन सी है वो आपने उसको वेयर करना है कौन सा स्टफ जोन सा है वो आपने पहनना है. और सेम एज इट इज आपको फैशन ट्रेंड्स के बारे में गाइडलाइन देता है कि आपका फैशन ट्रेंड क्या है और आपने उस फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग किस किस्म की ड्रेसिंग करनी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट आपकी स्लाइड है एआई पर्सनल अपीयरेंस एंड स्टाइल एआई टूल्स. अब इसमें देखें क्या है ये आप स्किन केयर AI, for example, L'Oreal Skin's Genius, YouCam, Scan Skin, suggest routines and products. अब इसमें ये क्या चीज हमें एक्सप्लेन करता है आप देखिए स्किन के कैसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये स्किन किससे रिलेटेड है. आपका एआई जोन सा है वो आपका एक टूल आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन गाइडलाइन दी जाती है. आप उनको एक कमांड देते हैं आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि आपकी स्किन क्या टाइप क्या है आपकी स्किन के साथ क्या इश्यूज हैं वेदर देयर इज एनी एक्नी अगर आपको कोई एक्नी है आपके स्पॉट्स हैं आपकी ड्राई स्किन है आपकी ऑयली स्किन है या आपकी स्किन के साथ जो भी इश्यूज हैं आप उसको कमांड देते हैं आप उसको एक बताते हैं कि मेरी स्किन के साथ ये इश्यूज चल रही हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट्स सजेस्ट करता है वो आपको बताता है कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप उसको यूज कर सकते हैं और किस किस्म के प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो आपने यूज नहीं करने हैं वो आपकी स्किन के लिए आप
जो से है वो हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका एआई मेकअप असिस्टेंट। अब मेकअप असिस्टेंट क्या करता है आपका, इसमें आप देखें एग्जांपल के तौर पे आपको उन्होंने दिया ट्राई ऑन फिल्टर्स एंड वर्चुअल मेकओवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्होंने जो आपको टूल दिया है वो आपका मिड फेस टूल है। अब देखें इसके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स ये कि जैसे आप एक पिक्चर लेते हैं, रैंडम पिक्चर्स आपने ले ली है, रैंडम पिक्चर आप लेते हैं, आप उस रैंडम पिक्चर को जब आप देखते हैं तो समटाइम्स आप देखें उसमें आपके चेहरे पे कोई स्पॉट होगा, कोई एक्नी होगी, कोई पिंपल का निशान रह जाता है समटाइम, या आपका कॉम्प्लेक्शन इतना अकॉर्डिंग टू आपके उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप फिल्टर के थ्रू आप अपने इवेंट्स के जो आपके पिक्चर्स हैं इसको आप तो जो आपसे है वो आप उसको चेंज करते हैं फिल्टर के थ्रू, और वो आपकी एक प्रेजेंटेबल पिक्चर जो सी है वो आपकी प्रेजेंटेबल पिक्चर जो सी है वो शो आउट हो जाती है, आपके सामने आ जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आप देखिए एआई कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स डिटेल्स। अब इस पे देखें एआई कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि एआई कम्युनिकेशन स्पीच कोचिंग टूल्स, फॉर एग्जांपल ओराई, यूडली, improve tone, pace and clarity, public speaking simulators using virtual reality and AI. Wait a minute please. Just a moment please. Wait for a moment please. ठीक, देखिए इम्प्रूव टोन, आपने अपनी टोन को कैसे इम्प्रूव करना है, आपका एआई टूल जो सा है वो आपको ये गाइडलाइन देगा, बताएगा कि आपने अपनी टोन कैसे क्लियर करनी है, टोन कैसे आपने बेहतर बनानी है, आपने कहाँ अपने पॉजेस लेने हैं। जैसे आप एक फर्स्ट करें, आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पैसेज के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ आपको पॉजेज लेने हैं। पॉजेज मीन कहाँ कहाँ आपने रुकना है, स्टॉप लगाना है, आपके जहाँ कॉमर्स आएंगे वहां आपने कैसे रुकना है। एंड क्लैरिटी, और आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप सॉरी कम्युनिकेशन, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी सही होनी चाहिए कि सामने वाला उस चीज को समझ सके। एआई लैंग्वेज टूल्स लाइक ग्रामरली एंड क्विल्टबोर्ड्स है। हेल्प देखिए जी, हेल्प रिफाइन टोन्स, ये आपको हेल्प आउट करेगा पोलाइटनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। आपको ये टूल जो सा है ग्रामरली जो टोन है वो आपको हेल्प हेल्प आउट करेगा कि कहाँ किस तरह आपकी टोन को रिफाइन करना है, मींस आपकी टोन किस तरीके से होनी चाहिए, सामने वाला जोन सा है वो आपके टोन को, आपके कहे गए अल्फाज को बड़े बेहतर तरीके से समझ सके। ये नहीं कि आपकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होनी चाहिए और टोन इतनी लाइट होनी चाहिए, इतनी स्लो होनी चाहिए कि सामने वाले को मुश्किल हो समझने में कि आप क्या कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी टोन जोन से आपकी जो वॉइस है इतनी ज्यादा ऊंची होनी चाहिए कि सामने वाला जोन सा है वो उससे डिस्टर्ब हो जाए। आपकी एक नॉर्मल टोन होनी चाहिए, कैसी टोन होनी चाहिए वो आपको गाइडलाइन देगा। पोलाइटनेस आपकी कितना, उसमें आपका नर्म लहजा होना चाहिए, कितनी पोलाइटनेस होना चाहिए, ये भी आपको गाइडलाइन देगा कि प्रोफेशनली आपकी जो आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को किस तरीके से आपने डिलीवर करना है कि सामने वाला उस चीज को समझ सके। आगे देखें क्विल्ट बोर्ड इन एन एआई राइटिंग टूल built to enhance writing clarity and impact। अब एआई क्विल्ट बोर्ड एक ऐसा टूल है एआई के थ्रू जो आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि जो आपको बताता है, आप उसको कमांड देते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहेंस करता है, आपको बताता है कि आपने जो लिखा है वो कितना सही है और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपके अल्फाज की अदायगी जो सी है, आपके जो अल्फाज हैं वो कितने बेहतर तरीके से होने चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे अच्छे अंदाज से समझ सके, और उसी तरीके से उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे किस तरह जाएगा वो आपको इस चीज में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एआई डिजिटल प्रेजेंस एंड ब्रांडिंग, एआई स्पोर्ट्स विद यू विद, देखिए आपके ऑप्टिमाइजिंग लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया बायोस,
creating consistent professional images like AI headshot generators. इसमें क्या है कि आप लिंक्डइन आपकी एक ऐसी साइट है जहां आप अपने प्रोफेशनली आप जो अपना आपका जो प्रोफाइल है वो आप पोस्ट करते हैं आप अपने सोशल मीडिया के में। अब आपके पास एआई की डिफरेंट टूल्स होंगी जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि आप अपनी अकॉर्डिंग टू आप अपनी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास स्किल्स क्या है तो आप उनको कमांड देंगे और वो कमांड के थ्रू आपको आपकी प्रोफाइल जनरेट करके आपको देगा और और वो आपकी जो प्रोफाइल है वो आप लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप उसको पोस्ट करेंगे और उसके थ्रू आपको क्या वो आप पोस्ट करेंगे और उसमें जो आप पिक्चर लगाएंगे वो हेडशॉट के थ्रू आप देखिए जो जनरेट करेंगे एक प्रोफेशनल पिक्चर। लाइक आप कोई भी रैंडम कमांड उसको देंगे रैंडम पिक्चर आपको देंगे और वो उस पिक्चर को जनरेट करेगा एआई हेडशॉट के थ्रू जनरेट करेगा और वो आपकी प्रोफेशनली एक पिक्चर काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। और उसको वो क्या करेगा कि वो जनरेट करेगा आपकी पिक्चर को प्रोफेशनली और वो आप पिक्चर जो है वो आप उसको अपने उस जो आपकी प्रोफाइल है आप उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। Recommending what to post based on audience engagement analytics, scanning your online presence for reputation skills, for example brand yourself। Next है आपका brand yourself is an online reputation management tool that provides a reputation score based on an analysis on your digital footprint, including goal, search results, social media post and images। अब देखें आपका इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट किस तरह का आपका कंटेंट होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को एंगेज कर सके आपके फॉलोअर्स को एंगेज कर सके उनको पसंद आए इंटरेक्ट विद शेयर द मोस्ट आपने क्या चीज सबसे ज्यादा शेयर करनी है किस तरीके से शेयर करनी है बेस्ड ऑन योर डाटा जो आपके डाटा पे बेस करेगा। ब्रांड योरसेल्फ एक ऐसा टूल है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है सोशल मीडिया पे आपको हेल्प आउट करता है कि आप खुद को ब्रांडिंग में कैसे ला सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को आप उस ब्रांडिंग में कैसे आप उसको लेके आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एआई हेडशॉट शॉट जनरेटर जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है पीछे एक स्लाइड में हम एक बुलेट में हमने पढ़ा था कि एआई हेडशॉट शॉट जनरेटर क्या है। एन एआई हेडशॉट जनरेटर इज कटिंग एज tool that utilize advanced artificial intelligence and machine learning technologies, particularly in computer vision and diffusion model, to create remarkably realistic professional headshots। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें क्या चीज है कि आप एक रैंडम पिक्चर आप उसको कमांड में देते हैं कि आप एक रैंडम पिक्चर्स देंगे जिसको वो जनरेट करेगा आपकी प्रोफेशनली आपकी जो पिक्चर है उसको वो जनरेट करेगा और वो आपको देगा। जैसे आप पिक्चर में आपको ये शो हो रही है पिक्चर देखिए उसमें रियल इमेज देखें और देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर रियल इमेज एंड एआई जो हेडशॉट से जनरेट की गई तस्वीर है उसमें आपको उसमें आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी कितना डिफरेंस है। ठीक है जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। AI for emotional intelligence and confidence AI helps with chatbot like Robot and Visa for mental wellness coaching, emotion analysis in conversation, for example, Realize, Effectiva, visual therapy tools, and meditation apps with AI suggestions, personalized affirmations, and daily habits, for example, Finch। अब देखिए इसमें क्या है कि देयर आर एआई सपोर्टेड चैटबॉट्स हैं आपके जो क्या करते हैं आपको इमोशनली आपको काउंसलिंग देते हैं जैसे लाइक आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं
उसको आपको एक काउंसलिंग करता है, आप उसको बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप अपनी मेंटल वेलनेस जो है आपकी, आप मेंटल इलनेस उससे डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और वो आपको काउंसलिंग करता है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह चैटबॉट भी आपको वो बोट और वैसा जैसे आपको टूल्स देगा, चैटबॉट देगा एआई, जिससे आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस, और वो फिर आपकी काउंसलिंग करेंगे। लाइक आपको जो उनसे वो इमोशनल काउंसलिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि विच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं आपकी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, लाइक जैसे योगा होती है और डिफरेंट थेरेपी होती है, जो वो आपको बताएंगे कि आप ये थेरेपीज यूज करके, इस्तेमाल करके आप उसको, अपनी जो हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हैं। और आपकी डेली रूटीन जो सी है वो आपको गाइडलाइन देगा कि आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी हेल्थ में बेटरमेंट बेटर हो सकती है आपकी हेल्थ। वो सारी गाइडलाइंस जो उनसे आपको, लाइक जैसे आप एक सिलेबसेस बनाते हैं, कि आप एक आउटलाइंस बनाते हैं, ये हमारा सिलेबस है, और उसके लिए आप आउटलाइन बनाते हैं, जैसे आप किसी एग्जाम्स के लिए भी आपके पास जो सिलेबस होता है उसकी आउटलाइन रेडी करते हैं कि कौन सी चीज किस तरीके से हमने लेके चलनी है। इसी तरह ये चैटबॉट जो उनसे हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइडलाइन देंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे कि किस तरीके से आपने अपने अपनी डेली लाइफ के सिलेबस को डिजाइन करना है। आप अपनी डेली लाइफ को एज अ सिलेबस लीजिए और उसको डिजाइन करना है कि आपने क्या किस वक्त क्या चीज और किस तरीके से करनी है, ये आपको गाइडलाइन देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है कि वर्चुअल एआई कोचिंग कोचेस एंड मेंटर एग्जांपल्स। लाइक इसमें आप देखिए रेप्लिका एआई है। रेप्लिका एआई में देखिए आप पर्सनल चैटबॉट फॉर सोशल ग्रोथ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, होमोनज इंजन सेंस behavioral nudge to improve habits, AI coaching boards and suggest books routine and through thought exercise। अब उसमें देखिए क्या है ये कि रेप्लिका एआई क्या है, अ, इसका गोल क्या है इसका। जैसे देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हमारे सराउंडिंग में, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं। आजकल तो एक कॉमन चीज है कि हमारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और वो हेजिटेट करते हैं कि वो किससे फ्रीली बात कर सके। वो किसी से भी बात करने से हेजिटेट करते हैं कि देखें, अब फर्ज करें कोई आपस में बात करता है और वो आगे किसी को कन्वे कर देता है, तो एक हेजिटेशन, एक डर सा रहता है लोगों के अंदर कि हम अगर किसी से बात करेंगे और वो आगे किसी के साथ शेयर कर दे, वो जो एक हमारी बात सामने तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपका इसी तरीके से आपका एआई जोन्स है, वो एक आपको चैटबॉट प्रोवाइड करता है जिसमें आप फ्रीली उससे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, वो विदाउट एनी जजमेंट आपको सुनेगा, आपके आंसर्स करेगा, आपको स्पेस देगा कि आपने बात करनी है, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। किसी तरह के भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप वो शेयर कर सकते हैं। वो आपको वो सिंपली वो आपकी कन्वर्सेशन के साथ आपको क्वेश्चनरी होगी, आपको जवाब देगा, आपको बताएगा आपके सवालों के, आपको उसको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आपने उस कंडीशन से या उस एंजाइटी से या उस डिप्रेशन से आपने बाहर कैसे आना है, वो आपको गाइडलाइन देगा। और ये आपको एक टूल प्रोवाइड किया गया है। अगर होमोनज इंजन देखें, इट्स एआई टूल दैट सेंड्स स्मॉल, आपको ये बुक्स प्रोवाइड करेगा, आपको ये बताएगा, जब आप उसको अपना आप उसको बताएंगे कि किस किस सॉर्ट की आपको प्रॉब्लम है, किस किस काइंड की आप किस विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, तो वो आपको बताएगा, आपको कोचिंग देगा, आपको गाइडलाइन देगा, आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक सजेस्ट करेगा, आपकी रूटीन आपसे पूछेगा और आपकी रूटीन सेट करेगा, आपको एक्सरसाइजेस बताएगा जिससे आप बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आपकी स्लाइड देखिए, कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप टेक अवेज एआई। अब इसमें देखें क्या है कि एआई पावर्ड ग्रूमिंग इज अ होलिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक वे टू डेवलप योरसेल्फ, covers looks, speech, personality,
माइंडसेट एंड डिजिटल आइडेंटिटी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, देखा था हमने सारा कि एआई पावर्ड ग्रूमिंग क्या है, वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपने देखा था वो हमें हमारी लुक्स को बेटर करने के लिए हमें चैटबॉट्स प्रोवाइड करता है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स के लिए हमें चैटबॉट प्रोवाइड करता है, हमारी पर्सनालिटी को इनहेंस करने के लिए करता है, हमारे माइंडसेट को, हमारे इलनेस को वेलनेस में चेंज करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है, हमें डिजिटल आइडेंटिटी को शो करने के लिए प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि किस तरीके से हमने अपने आप की पर्सनालिटी को इनहेंस करना है। आपके आउटफिट में आपको हेल्प देता है अकॉर्डिंग टू योर सीजन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें गाइडलाइन देता है, हमें हमारी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमें गाइडलाइन देता है, हमारी पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग देता है, हमें कैसे हमने अपनी स्पीच को बेटर करना है, राइटिंग स्किल्स को बेटर करना है, वो सारा हमें ये जो है वो गाइडलाइन देता है। Start small, try AI tools for one area of improvement, combine AI insight with self-awareness and human guidance for best results. अच्छा, आप देखिए, हमने टोटल एआई पे रिलाई नहीं करना। अगर हम एआई से सजेशन लेते हैं, वो हमें सजेस्ट करता है, तो हमने उसको एक किसी ह्यूमन पर्सनालिटी, किसी ह्यूमन, किसी इंसान से भी उसको डिस्कस करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ उसी की कमांड्स पे हमने चलना है। जाहिर वो हमें गाइडलाइन देगा, उसको हमने किस तरीके से अडॉप्ट करना है वो हमने देखना है। वो हम किसी इंसान से, क्यों, मैं किसी ह्यूमन से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो रिजल्ट्स जो, देखें, वो रिजल्ट जो हमें दे रहा है, क्या हम उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले रहे हैं, क्या जिस तरीके से वो हमें गाइडलाइन दे रहा है, क्या हम उस गाइडलाइन को उस तरीके से पिक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि वो अगर हमें एक पॉजिटिव वे में गाइडलाइन दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि हम उसको किसी नेगेटिव वे में भी ले लें। और हमने एक शॉर्ट एरिया से उसको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने जो भी जितनी भी आपकी गाइडलाइंस है, आप उसको सब एज इट इज इकट्ठा ही इम्प्लीमेंट कर दें। आपने एक शॉर्ट स्केल से स्टार्ट करना है कुछ स्मॉल वे से स्टार्ट करना है। किसी एक एरिया को आपने लेना है और पहले उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, और फिर उसके बाद आपने फर्दर उसको यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि आप एट अ टाइम में सारे ही इम्प्रूवमेंट आप स्टार्ट कर दें कि हम यहाँ यहाँ से हर जगह से जोन से है वो टोटल की टोटल इम्प्रूव उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। वे में एक एक पॉइंट से में एक वे में वन बाय वन आपने जाना है, और अब वन बाय वन आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको बेटर इम्प्रूवमेंट मिल सके। That's it from my side. Thank you so much, Ideas, for giving me this opportunity, and thank you so much, all of you. Thank you so much. Allah Hafiz from my side. Thank you so much, ma'am. Okay, dear Thank you, Jay. participant, let's welcome our next guest speaker, Mr. Suhail Bashir. He is motivational speaker and master trainer for health tips and stress management. He is having 10 years plus experience in professional trainings. Assalamu alaikum, sir. Are you there? Ji, walaikum salam. How are you, sir? Hello. I'm just fine, by the grace of Almighty Allah. Okay, sir. Welcome to the Ideas Contest. Yeah, thank you so much. Okay, sir. Please start your session. जी, थैंक यू सो मच। जो मैं आज के हवाले से बात करना चाहूँगा, जिस दौर में हम रह रहे हैं, एवरीड इज बिजी, एवरीवन इज टायर्ड। तो बदलते दौर के साथ आज का जो सबसे बड़ा इशू है कि इंसान की सेहत है। हम देख रहे हैं बहुत ही अर्ली एज पे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं हार्ट की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से। लास्ट मंथ, शायद 2 मंथ, आपने देखा कि वीडियो क्लिप में एक टीचर है, ड्यूरिंग वो लेक्चर जो है उनकी डेथ हो जाती है। और वहां पर हम देखते हैं क्या इशू होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस है, फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि जहां आज इंसान अपनी कामयाबी के लिए भागता है, दौड़ रहा है, और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फिजिकली एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। तो बीइंग स्टूडेंट्स, जितने भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अपनी लाइफ में 1 घंटा आप कैसा होना चाहिए जहां हम फिजिकली एक्टिविटी कर सकें।
अपने आप को मुकम्मल तौर पर जिसमें नेचर की तरफ कनेक्ट कर सके। हमारा एक गुजरांवाला में एक क्लब है, दी वंडरफुल क्लब, जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव है पार्क ग्राउंड को आबाद करना है, हॉस्पिटल को वीरान करना है, और इसकी जो फीस है प्रे एंड स्माइल्स है। तो हमारे गुजरांवाले में ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 25 चैप्टर हैं जो अर्ली मॉर्निंग ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और उनके पीछे एक ही थीम है कि हमने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आने हैं, लोगों को बीमारियों से, चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उनसे दूर लेके। जैसे अभी मैम भी बात कर रही थी कि हमें जिस तरह हम एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमें फिजिकली भी इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना है। और बीइंग स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट्स जो है, मैं समझता हूँ उसके अंदर जिस तरह की कैपेसिटी मॉरली और फिजिकली और स्पिरिचुअली होनी चाहिए, वो शायद हमारे बुजुर्गों में बहुत ज्यादा थी। उनके रवैये में भी लचक थी, उनकी बॉडी में भी लचक थी। आज अग्रेसिव है, आज बहुत चिड़चिड़ापन है, आज बच्चों में शायद वो बर्दाश्त वो बहुत कम होती जा रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बात सुनना। तो मैं समझता हूँ फिजिकली एक्टिविटी है, ये आपकी बॉडी को जो है थ्रू आउट आपको सारा दिन एक्टिव करती है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपके अफकारे ताज़ा होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी पढ़ाई के अंदर ज्यादा दिलचस्पी होती है, rather than those child who was always connected with gadgets, mobiles। तो जहाँ दौर तेजी से गुजर रहा है, तो उसमें फिजिकली एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, उनके अंदर सोचने की, समझने की, कंसंट्रेशन की सलाहियत बहुत ज्यादा आती है, rather than उन बच्चों के जो मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड रहते हैं मोबाइल से या फिजिकली एक्टिविटी की तरफ नहीं आते। तो जो आइडियाज का थॉट है जो लेके चल रहे हैं, जहाँ इनकी सारी टीम है, जहाँ बहुत एक विजन के तौर पर लेके जाए हैं कि हमारे आने वाले दौर की महारतें, स्किल्स, टेक्निक्स जहाँ वो सीखें, उसके साथ फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी, सोशली भी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने गिरदोनवा में आप जरूर इवनिंग में, मॉर्निंग में, जहाँ भी हैं, फिजिकली एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, ताकि आप आने वाले तकाज़ों को, आने वाले दौर के चैलेंज को अच्छे तरीके से उनको फेस कर सकें। और सक्सेस ये नहीं है कि आप किसी मकाम पर पहुंचे लेकिन आपकी सेहत वो हो, आपका साथ ना दे पाए, और अपने स्ट्रेस को, जितनी बड़ी मंजिल है उतना बड़ा स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, तो उसको आई थिंक फिजिकली एक्टिविटी, योगा है, वॉक है, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, वो आपकी कम करती हैं। तो जैसे कि हमारी क्लैपिंग थेरेपी है, जहाँ मोस्टली आजकल इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है स्कूल कॉलेजेस में, कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो जिस आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के जो आपके हैंड में प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये आपके स्ट्रेस को भी दूर कर रहे हैं, डिप्रेशन को भी दूर कर रहे हैं, आपके फोकस को बढ़ा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इन इवन कि उन बच्चों के जिनकी हैंड राइटिंग का इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम, उनके लिए भी बहुत अच्छी, इनकी फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल भी बेहतर करते हैं। तो ये एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि आप बेहतर तौर पर अपनी तालीमी जो है कैरियर को आगे लेके जाएं, साथ फिजिकली एक्टिविटी भी लेके को भी जारी रखें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन रिलीज हों, और खुशी के साथ, एक बड़ी सोच के साथ, बड़े यकीन के साथ, इस ख्याल के साथ, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब इंसान को एक बॉडी इतना खूबसूरत उसकी बॉडी होती है, जब वापस अल्लाह ताला को ये बॉडी मिलता है तो खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला को वापस करे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जरूर अपनी हेल्थ पर और नेचर के साथ कनेक्टेड हों। नेचर जो है आपको अफकारे ताज़ा देती है, आपकी सोच को, आपके ख्याल को, आपकी यकसोई बख्शती है, कंसंट्रेशन करती है। तो आप सबसे गुजारिश ये ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, एक हमारे दोस्त हैं, उनके बेटे की बात करें, वो बहुत स्लो लर्नर थे,
और डिसलेक्सिया, डिसकैलकुला, डिस्ग्राफिया, और बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहते थे। और डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया कि इनको फिजिकली एक्टिविटी करवाएं, थोड़ा सा ये एग्रेसिव जो इसमें है ये कम हो, और ये दोबारा से जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन में आए। तो हमारे पास जब आए तो वो बिल्कुल जो है इनकी फोकस बहुत ज़्यादा कम थी, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। एटलीस्ट 2 वीक हमारे पास रेगुलर आए, एक्सरसाइज किए, उनकी नींद बहुत बेहतर होगी, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत होता है। मैं समझता हूँ जो स्लीपिंग है आज के दौर में, ये ऐसी ही है जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आपकी पूरी बॉडी चार्ज होती है। इसमें मेलाटोन हार्मोन होता है जो आपके रात 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक रिलीज होता है, तो उसमें आपके सेल्स की रिपेयरिंग होती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अच्छी नींद लेते हैं उतने ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। तो वो उससे एक्सरसाइज से उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आई, उसके रवैये में इम्प्रूवमेंट है, उसकी स्लीपिंग में बहुत बेहतरी आई। तो रिक्वेस्ट ये ही करना चाहूंगा कि आप इन बच्चों को जरूर जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट कराएं, और उनके साथ जब कनेक्टेड होंगे तो बहुत ज़बरदस्त इनकी एजुकेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, और बहुत सारे इनके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजिंग आएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल। सर चैट बॉक्स में एक सजेशन आई है आपके लिए, सर प्लीज शेयर सम एक्सरसाइजेस, तो जरा जी इस जी जी, हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। इस पे एक्सरसाइजेस जो है, एक तो जैसे कि मैंने कहा ब्रीथिंग है, मेडिटेशन भी है, और उसके बाद ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल। जब आप नोस्ट्रल, अल्लाह ताला ने हमें जो नाक दी है इसमें दो सुराख, इसके लिए कि हम ब्रीथ करें, इनहेल एक्सेल। जैसे भी अनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, आपकी बॉडी की सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है। और कोविड में भी सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हुआ था, और उसकी सबसे मेन जो वजह थी वो लंग्स का था। तो हम प्रॉपर ब्रीथिंग करें, प्रॉपर जो है सांस लें। दूसरा, मेडिटेट करें। मेडिटेट करता है तो इसके लिए आपके माइंड की जो ब्रेन पावर है स्ट्रांग होती है। बच्चों की पढ़ाई में जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे परफॉर्म करते हैं, और उनका मेंटल लेवल बहुत बेहतर होता है, और यकसोई के साथ जो है वो बहुत काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और इसके साथ साथ आप अगर हमारे सेंटर्स में मॉडल टाउन में हैं, गुलशन पार्क में हैं, जिन्ना स्टेडियम में हैं, गार्डन टाउन में है, ये हमारे चैप्टर हैं। और जहाँ हमारी फीस जो है वो प्रे एंड स्माइल्स हैं, मुस्कुराते रहें, दुआ करते रहें। और हमारा जो विजन हो, हमने पाक ग्राउंड को आबाद करना, हॉस्पिटल को वीरान करना है, लोग नेचर की तरफ आए। तो वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। जिनके शोल्डर फ्रोजन थे वो बिल्कुल ठीक हो, जिनका डायबिटिक लेवल जो ऑलमोस्ट 350 था वो 100 के करीब आ गया, जिनको शैटिका पेन थी, कमर की पेन थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जिनको इश्यू थे वो बहुत सारे ठीक हुए हैं। जिनका एचपी कम था वो बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरत है कि अर्ली राइजर हो। जब अर्ली राइजर होगा तो उसकी पढ़ाई में, उसकी नींद में, उसकी हर हर लेवल पर बहुत बेहतरी आएगी। तो वो बहुत सारे, इसमें तो 1 लाख पोस्चर्स हैं योगा में, बहुत सारे पोस्चर्स हैं, डिफरेंट पोस्चर्स हैं, और डिफरेंट पोस्चर्स की डिफरेंट अहमियत है। तो आप स्टार्ट जो है एक्सरसाइज का ब्रीथिंग से, मेडिटेशन से ये करें, आपको इंशाल्लाह जरूर जो है फर्क आएगा। तो मेडिटेशन में आपकी फोकस, बिलीव इन योर सेल्फ, व्हाट इज योर्स, कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। जिसको जॉन मैसन कहते हैं, यू आर बोर्न टू ब्रिजनल, डोंट बी ट्राई टू कॉपी इट। इस पूरा अर्थ पर अगर हम देखते हैं 8 अरब की आबादी, तो हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जब उसको ये पता चलता है मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है, मैं कर सकता हूँ, और अल्लाह ने मुझे कौन सी सलाहियतों से माला माल किया है, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो वो मेडिटेट जो है, मराकबा जो है, वो बहुत बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। जिसको इकबाल भी कहते हैं ना, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो वो मैं समझता हूँ कि मेडिटेट से बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी।
Any question? No. तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। नेक तमन्ना जाहिर करना चाहूँगा कि आप ज़रूर सेहतमंद रहें, आबाद रहें, शाद रहें। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, दुनिया का वो गरीब तरीन शख्स है जिसके पास अच्छी सेहत नहीं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आपकी मंजिल बहुत लंबी है, आपने लंबा सफ़र करना है, तो उस लंबे सफ़र के लिए आपको सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेहतमंद होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे, ना कि जो आज लोग प्रोसेस फूड यूज़ कर रहे हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है, फिजिकली एक्टिविटी है नहीं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं, एचपी कम हो रहा है, अर्ली एज में हार्ट अटैक बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अर्ली एज में जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं सेहतमंद पाकिस्तान है, सेहतमंद मुआशरे चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें कामयाब रहें, आबाद रहें और इस ख्याल के साथ, इस यकीन के साथ अल्लाह ने जो आपको खूबसूरत बॉडी दी है, आप इसकी कदर करें और प्रॉपर जो है वो नेचर से कनेक्टेड रहें और आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर होगी, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होगी, आपका फोकस बेहतर होगा। आपकी जो बहुत सारे स्लो लर्नर्स हैं जिनको पढ़ाई में दिल नहीं लगता, चीज़ें भूल जाती हैं, उनकी यकसोई बहुत बेहतर होगी, वो बहुत फोकस के साथ कर सकेंगे। तो ज़रूरत है कि नेचर के साथ कनेक्ट होने की, टाइम गुजारने की और उसके साथ कनेक्टेड रहने की। जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो वो आपके सामने हर चीज़ परफेक्ट आएगी। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, सीईओज़ हैं, यूरोप में, अमेरिका में या वहाँ पर भी, तो सबसे पहले वो बच्चे को यही बताया जाता है कि नेचर से रहे, वो खुद एक्सरसाइज करे और बेसिक लिविंग स्किल्स बताई जाती हैं ताकि वो हेल्थ को फोकस कर सके। और उसका फर्ज भी है कि वो जब पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है तो अपनी सेहत में, अपने डेली मामलात में इसको आगे लेके जा सके। तो ये सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है कि उस दौर में जिसमें बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज दुनिया क्लिक पर, गूगल पर चली गई है, एक क्लिक करते हैं दुनिया कहाँ पर चली। तो उसमें हमें सेहत के भी मामलात को भी देखना चाहिए और उसको अच्छी तरह लेके चलना चाहिए। Any question? जी sir, thank you so much for your valuable time. जी, थैंक यू। और मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये मज़बूत हो और तवाना हो, मज़बूत हो। जिस मैदान में जाएँ, जिस फील्ड में जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एक सेहतमंद पाकिस्तान हो। और ये माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने सबको सलाहियत दी है और अल्लाह ने इनको सलाहियत दे दी है, ये इसी तरह मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बहुत सारी जी कामयाबी हो। आमीन आमीन सुमा आमीन। जी सर थैंक यू। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं और जिन्होंने रिएक्ट भी किया अभी चैट बॉक्स में, बहुत से स्टूडेंट्स ने आपका शुक्रिया भी अदा किया। इंशाल्लाह जैसा कि आपने कहा इंशाल्लाह वैसे ही होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच। और आबाद रहें, शाद रहें और सेहतमंद रहें और अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। डियर स्टूडेंट्स, चाहे इवनिंग में, चाहे मॉर्निंग में, आप ज़रूर जब नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप खुद फील करेंगे आफ्टर 1 वीक कि आपकी बॉडी में, आपके रवैये में, आपकी ऑब्जर्वेशन में कितनी चेंजिंग आएँगी और आप खुद फील करेंगे। कितना जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। और ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक आला ज़हन के साथ, आला सोच के साथ पैदा किया, तो हमने आगे इसी तरह बढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, शाद रहे, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Okay, dear participants, let's welcome your mentor, Miss Sabah Haroon. Assalamu alaikum, ma'am. Are you there? Assalamu alaikum, Miss Sabah. Walaikum assalam. Thank you so much, Alina. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Please start your session. Okay. Thank you very much.
and I hope everybody is there and they all are fine and learning a lot of new things. And how are you, everyone? Sorry, currently I am teaching to the boys, means in my session in my school. So मेरे मुंह से ऐसे boys ही निकलते हैं. So I hope you all are doing well. और सब ठीक ठाक है माशाल्लाह. और have you studied the previous concepts we have discussed in the last class? किसी ने कुछ research किया है? Anyone? Okay. So I have already shared my screen with you, and that's fine if it's your first session. Yeah, in the last class, we have just, had a little bit discussion about the different AI platform and how we can improve ourselves through AI platforms. Okay, so in the last class, we just discussed that how we can improve, our daily life, our writing styles, and what are different tools. So officially, we will be starting our class today. So I hope you can see my screen. Just give me a thumbs up if you can see my screen. Okay, that's fine. Thank you so much. So, in our last class, we discussed about the basic things that how the AI will actually improve your life, right? In our first session, we discussed AI and self-grooming. Then you had a guest speaker and he actually informed you, he actually gave a wonderful session. और उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की जिस तरह से आप उस चीज को हेल्प आउट कर सकते हो एआई के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो राइट सो लास्ट क्लास में जैसे हमने बात की थी दो कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ज्यादा फेमस है आजकल जनरेटिव एआई एंड जेनेटिक एआई और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जनरेटिव एआई क्या होती है और agentic AI क्या होती है इन दिस सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई टूल किट तो अब से जो भी हम जो है ना चीजों के बारे में बात करेंगे वो डिफरेंट टूल्स में आपको एक्सप्लोर मतलब बताऊंगी और हम साथ साथ एक्सप्लोर भी करेंगे एंड कुछ टूल्स आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे कि लास्ट क्लास में सर ने डिस्कस किया था कि टू फाइंड आउट के हाउ द एआई विल हेल्प यू आउट आपने सिंपल क्या करना है फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द टास्क विच यू आर डूइंग इन द रिपीटेशन इन योर डेली बेस राइट यानी कि आप डेली बेस में वो कौन से ऐसे टास्क है जो रिपीटेशन में कर रहे हो जैसे कोई अगर जैसे टीचर्स हैं तो वो लेसन प्लान बनाते हैं तो वो डेली बनना है उनकी वर्कशीट्स डेली बननी है तो वो एक बहुत हेक्टिक टास्क है देन द नेक्स्ट टास्क इज पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि आपको कहाँ पे हेल्प आउट चाहिए राइट नेक्स्ट टास्क हमारा आता है कि हमने वो टूल्स फाइंड आउट करने हैं हमने वो चीजें फाइंड आउट करनी है जो हमें हेल्प आउट करें कि उस टास्क को हम लोग स्मार्टली कैसे जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं कि कम टाइम में ज्यादा काम हो सके सो दैट्स ऑल फॉर आवर टास्क इन दिस सेशन जो कि हम इसमें करेंगे जो आप भी अपनी लर्निंग हो आप मेरे साथ शेयर करें आई विल बी शेयरिंग माय लर्निंग टू यू और सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जनरेटिव एआई बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं हमारे पास जो हमें हेल्प आउट करते हैं टू क्रिएट एनीथिंग राइट अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हो राइटिंग में रिसर्च करना चाह रहे हो इफ यू वांट टू क्रिएट सम कंटेंट टेक्स्ट बेस्ड या बुक लिखना चाह रहे हो इस तरह की कोई ऐसी चीज आप बनाना चाह रहे हो एआई विल हेल्प यू आउट इफ यू वांट टू जनरेट एआई इमेजेस या आप एआई इमेजेस के आइडियाज जनरेट करना चाह रहे हो सो एआई विल हेल्प यू आउट इन दिस अगर आप ऑडियो क्रिएट लेट्स से आपके पास एक बुक है एंड यू डोंट वांट टू रीड इट राइट so you can create an audio of that book and then you can listen that audio वीडियो बनाना चाह रहे हो पहले हम क्या करते थे वी यूज टू टेक शॉर्ट्स डिफरेंट मतलब हम जो अगर वीडियो एडिटर है हमारे पास कोई तो वो शॉर्ट्स लेता है वो वीडियोस कैप्चर करता है वो पिक्चर्स लेता है एंड देन उसके बाद में उसकी लाइटिंग हर चीज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस राइट सो उसमें फिर ऑडियो इनकलकेट की जाती है फिर उनमें सब चीजें ऐड करने के बाद एंड पे उसको कंपाइल करना साउंड चीजें सब चीजें ऐड करना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था बट अब क्या आप कर सकते हो सॉरी
ओके, सो अब क्या है कि एआई में हमारे पास कितने ऐसे टूल्स हैं जहां पर आपने सिर्फ अपनी कमांड देनी है, मींस यू आर जस्ट गोइंग टू गिव द प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। आप उसको बताओगे कि आई वांट वीडियो रिलेटेड टू यू नो मे बी यू कैन से हेल्दी डाइट। ठीक है, सो वो क्या करेगा, आप उसको बताओगे कि टाइम स्लॉट्स। ओके, ये तो सिंपल इंस्ट्रक्शन आपने दे दी कि यू वांट अ वीडियो अबाउट हेल्दी डाइट। अब दिस प्रॉम्प्ट इज नॉट फुल। पहली बात यह है कि स्मार्ट क्वेश्चन लीड करता है स्मार्ट आंसर्स को, राइट? तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि जब हमने उसको बता दिया कि आपने भी वीडियो बनानी है फॉर हेल्दी डाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एआई मुझसे पूछेगा कि भाई कितनी लंबी बनानी है। इज इट गोइंग टू बी 1 hour, 2 hour, 1 minute, 60 seconds, 120 seconds, right? So we have to give the proper instruction कि healthy diet दिस टाइम मीन्स द टाइम स्लॉट्स जितनी भी आपको चाहिए, 1 minute, लेट्स से 60 seconds की वीडियो बना दो। एंड द कंटेंट, और किस किस्म का कंटेंट होगा, आइदर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस वीडियो टू द एज ग्रुप ऑफ 8 to 10 years, या आपने एडल्ट्स को दिखानी है या आपने यंगस्टर्स को दिखानी है। यू हैव टू गिव द प्रॉपर कंटेंट कि आपको ये किस किस किस्म के ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करनी है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि हम लोग आज इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो पहले तो हमने देख लिया कि जनरेटिव एआई टूल्स होते क्या है। ऑल द टूल्स विच इज अवेलेबल इन द मार्केट विच विल हेल्प अस टू बिल्ड समथिंग आइदर इन अ टेक्स्ट फॉर्म, इन अ पिक्चर फॉर्म, इन अ वीडियो फॉर्म, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है जो हमें एक प्रॉम्प्ट की, मतलब हमने उसको क्वेश्चन दिया और उसने हमें आंसर कर दिया, दैट्स जनरेटिव एआई। और वो तमाम टूल्स जो ऐसे चीजें ऐसे काम करते हैं उनको जनरेटिव टूल्स कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, गूगल जेमिनाई है, को पायलट है, गामा है, एंड अ लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल। हमने कल भी मतलब कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी यू ऑल आर यूजिंग दीज टूल्स, तो आपने मुझे उनके बारे में भी बताया। ठीक है, तो वो तमाम टूल्स जो आप एआई के थ्रू करते हो वो जनरेटिव है, जनरेटिव टूल्स है। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन। जी जी, हम प्रैक्टिकल करा दूंगी मैं, बट फर्स्ट दिस फर्स्ट 2 lessons आर गोइंग टू बी थ्योरेटिकल। ठीक है, हम प्रैक्टिकल अभी करते हैं, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लें। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? वो स्किल होता है आस्किंग क्वेश्चन। किस किस्म का क्वेश्चन होगा, मैं इसको स्किप करती हूँ, हम मूव करते हैं कि प्रॉम्प्ट में फ्रेमवर्क्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, सो समटाइम यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, समटाइम यू विल बी गोइंग टू आस्क डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलिजेंस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, सो यूजुअली जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं ना अपने किसी भी एआई या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग उनके a lot of different frameworks हैं, बट 3 बेसिक फ्रेमवर्क हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, सेकंड फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग, देन constraint prompting. Role based prompting means let's say you are preparing for an interview, और आप क्या कहो कि चैट जीपीटी को अगर आप इस तरह से कमांड दो ना कि एक्ट लाइक अ इंटरव्यूअर और द हायरिंग मैनेजर and answer my these see my answers and then give me the critical analysis of all the answers which I have already given to you. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसके माइंड में अब एक रोल आपने उसको फीड कर दिया है कि आप जो है हायरिंग मैनेजर हो, लेट्स से आप टीचर हो, और मे बी यू आर वर्किंग एज ए कोऑर्डिनेटर, तो फिर आप उसको ये कहोगे कि एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर एंड सी माई लेसन प्लान, जो कि आपने ऑलरेडी जो है वो चैट जीपीटी से ही करवाया, और गिव मी द फीडबैक। ठीक है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जो भी आपके स्कूल में फॉलो किया जाता है। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल फॉर गिविंग द प्रॉम्प्ट। द सेकेंड इज फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें आप ये बताते हो कि आपको ये जो आप चैट जीपीटी ने आपको आंसर दिया है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए। लेट्स से वो यूजुअली तो वो पैराग्राफ्स के फॉर्म में और काफी अच्छा ही रिस्पॉन्स करता है, बट समटाइम आई वांट डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स, तो मैं उसने मुझे पैराग्राफ्स दिए हैं बट मैं उसको कह देती हूँ गिव मी इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, राइट? तो इस तरह से आप उसको फॉर्मेट बता देते हो कि बुलेट पॉइंट्स दे दो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दो, पॉइंट्स में दे दो। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग। देन वी हैव कॉन्स्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग। कॉन्स्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग में ये है कि आप उसको कॉन्स्ट्रेंट बता देते हो कि जस्ट दिस मच,
3 lines, 100 words and this much, मतलब जो भी आपने vocabulary उसको constraint बता दिया कि ये एज ग्रुप है और इस किस्म की vocabulary you have to use simple vocabulary with 100 words। तो आपने उसको constraint बता दिया, क्योंकि देखिए हर जो चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है इट्स गिविंग यू फॉर जनरल। तो अगर आप स्टूडेंट्स छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो या आपका अभी लेवल इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। Then we have AI toolkit for text writing। आज हम बेसिकली जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो सिंपल सी होंगी, वो टेक्स्ट राइटिंग से रिलेटेड होंगी। ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करेंगे ऑडियो की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, डॉक्यूमेंट्स की तरफ एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा था कि हम लोग गूगल जेमिनाई यूज करते हैं, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम परप्लेक्सिटी, आई डोंट नो किसी ने कहा या नहीं कहा। ठीक है। बट देर आर 3 टूल्स विच इज कॉमनली यूज्ड इन द मार्केट फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। इनके मैंने कुछ पर्पसेस आगे लिखती हैं कि कौन सा टूल किस इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। राइट। जैसे कि आपने बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स ने ये कहा कि चैट जीपीटी हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट और फॉर रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ थिंग। तो मैंने आपको कहा कि आप प्लीज एक दफा एक्सप्लोर कर लें कि जहां पर भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द नंबर्स एंड द एक्यूरेट डेटा चाहिए, वहां पर चैट जीपीटी विल नॉट वर्क बेटर। व्हाई? बिकॉज उसकी जो डेटाबेस है वो 2023 जुलाई 2023 के बाद अपडेट नहीं हुई है। ठीक है। सो इफ यू वांट रिसर्च एंड द कंटेंट विद द साइटेशंस, जहां पर आपने मेंशन करना हो कि ये कंटेंट कहाँ से लिए, वो कंटेंट कहाँ से लिए, इट्स बेटर टू यूज परप्लेक्सिटी। राइट। इट्स ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, आई विल शो यू। And if you just want to, brainstorm, you want to just get some ideas, content writing से related, या आपने कुछ topic दिया है और आपको एक general random text generate कराना है, so chat GPT will work best in that scenario। और गूगल जेमिनाई जो है वो आपके पास बेटर काम करता है टेक्स्ट पे, इमेजेस पे, ऑडियो वीडियो पे भी, बट इसकी लिमिटेशन बहुत। गूगल जेमिनाई इज वेरी लिमिटेड, यानी कि अगर आप उससे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन पूछ लोगे जो उसकी डेटाबेस में स्टोर नहीं है, तो वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा कि आई कैन नॉट प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। बट गूगल जेमिनाई मुझे बहुत अच्छा लगा जहां पर मुझे कोई स्टोरी बुक क्रिएट करानी है। ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इन डिफरेंट टूल्स के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द सिंपल चैट जीपीटीज इंटरफेस। आई होप आप सब फेमिलियर हैं इसके साथ। जब आप लॉग इन करते हैं, सो आपके पास फर्स्ट इंटरफेस इस तरह का कुछ आता है। राइट। फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट द मॉडल ऑफ चैट जीपीटी। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास फ्री वर्जन है वही आता है, बट अदरवाइज अगर आपके पास दूसरा भी हो तो यू कैन अपग्रेड फॉर द पेड वर्जन। पेड में बाय द वे डेफिनेटली ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। Then from this plus sign you can attach more file, think longer, deep research अगर आपने करनी हो तो आप कर सकते हो। 5 आपको पर डे अलाउड होती है। ठीक है। स्टडी एंड लर्न से यहाँ पर आपके पास बेसिकली डिफरेंट आपके पास चेक पॉइंट्स हैं जिनको आप क्लिक करके तो फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको किस किस्म की रिसर्च करनी रिक्वायर्ड है। फ्रॉम हियर यू कैन डिक्टेट। राइट। एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि जिनकी उर्दू, इंग्लिश या अपनी वोकेबलरी या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि वो जरूर डिक्टेट का ऑप्शन यूज करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड योर कम्युनिकेशन पैटर्न कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। और अगर कम्युनिकेशन करते वक्त ये चैट जीपीटी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, इट मीन्स योर वर्ड्स, यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड एक्यूरेटली। राइट। सो आई पर्सनली लाइक दिस फीचर अ लॉट। सो यहाँ पर आप कोई भी अपना कमांड देते हो और वो आपको यहाँ से रिसर्च करके दे देता है। देन यहाँ पर वी हैव अ डिफरेंट लाइब्रेरीज। राइट। लाइब्रेरी वो जो ऑलरेडी लोगों ने डिफरेंट चीजें क्रिएट करवा के रखी हैं या मैंने करवा के रखी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। राइट। एंड देन वी हैव जीपीटीज
दैट्स द वेरी गुड पॉइंट कि वैसे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, न्यू चैट पे जाते हैं, अपने रिसर्च लिखते हैं और वो आपको रिसर्च दे देता है। बट यहाँ पर कुछ जीपीटीज हैं। जीपीटीज क्या होते हैं कि वो कुछ आपके पास यू कैन से प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी वो वाला काम कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क उसको असाइन कर दिए गए। लाइक जैसे रोल बेस्ड फॉर प्रॉम्प्टिंग आप कह सकते हो, ठीक है। लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ राइटिंग फील्ड और आपको राइटिंग में जाके कुछ करवाना है। तो अब राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी जीपीटीज होंगे ऑलरेडी वर्किंग, राइट, तो आप उनमें से लेट्स से आपको एआई ह्यूमनाइजर कंटेंट जनरेट कराना है। मीन्स के वो जनरेट तो एआई से ही हुआ है, बट जब भी कोई उसको प्रिडिक्ट करे या उसको चेक करे तो उसमें ये ना आए कि इट इज रिटन बाय सम एआई, राइट। तो ये तो एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं चैट जीपीटी से कोई कंटेंट लिखवाऊं और मैं उसको चेक करूं विद सम सॉफ्टवेयर, तो वो मुझे बता देगा कि कितना चैट जीपीटी ने लिखा है, राइट। सो इफ आई बी यूजिंग दिस वन जीपीटी, देन देयर विल बी अ लेस प्रॉब्लम लाइक दिस, right? Song maker will help you out to write song. Grammar checker will give you instant checking in the grammar. Although हम चैट जीपीटी में ही सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या है कि चैट जीपीटी अगर आप सिंपल न्यू चैट पे जाके उसको कहते हो कि ग्रामर चेक करो, सो यू हैव टू गिव हिम अ डिटेल्ड के क्या क्या चीजें चेक करनी है। बट अगर ग्रामर चेक पे आप जाओ और लेट्स से नॉवल राइटर, हम इस पे ट्राई करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट चैट विद दिस नॉवल राइटर, राइट, एंड हियर इट विल हेल्प यू आउट टू जस्ट राइट डाउन द नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट, राइट। लेट्स से अब मुझे कोई साइंटिफिक नॉवल लिखना है, और लेट्स से आई वांट टू राइट डाउन अ नॉवल, कोई भी, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, किस चीज पे नॉवल लिखवाया जाए, एनीवन? जी जी, फाइजा, इट्स फ्रीली अवेलेबल। मलाइका, आई होप आपको समझ आ रही है बिकॉज यू आर फ्रॉम 5th ग्रेड। कोई एग्जांपल दें कि किस चीज पे हम करें। ओके, एआई एंड रोबोटिक्स। तो जी हम यहाँ पे नॉवल लिखवाते हैं, एआई एंड रोबोटिक्स in healthcare innovation. He has all, you know, given me the suggestion कि AI and robotics मैंने just टाइप किया है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि इन हेल्थ केयर इनोवेशंस में लिख लो। तो हम इसके सजेशन को मानते हैं और हम चलते हैं नॉवल राइटिंग की तरफ। So see, because my prompt was not good enough, मैंने उसको सिर्फ ये बताया कि AI and robotics in healthcare innovation, तो उसने कहा है topic is great. Since you want to explore AI and robotic in healthcare innovation, I can frame this in a few different ways depending upon your goal. जैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि prompt में आपको clearly define करना पड़ता है कि आपको किस एज ग्रुप के लिए लिखनी है, क्या उसका मेथड होगा। सो जो नॉवल राइटिंग से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि फैक्चुअल रिसर्च आपने करनी है, अगर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना है वो इसमें हेल्प करेगा, अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है उसमें हेल्प करेगा। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इन विच कैटेगरी यू वांट टू रिसर्च, और उसने आगे मुझे मेथड्स भी दे दिए, राइट। एज यू कैन सी, आई कैन रीड इट एंड देन आई कैन फाइंड आउट कि मुझे लेट्स से सेकंड वाला फिक्शनल नियर फ्यूचर स्टोरी, आई लाइक दिस आइडिया, a hospital in the 2030 where AI and robotic system are deeply integrated, और उसका थीम कुछ उसने ये रखा है। एंड at the end he is saying, would you like me to take this in the informative research direction or build out a fictional narrative about AI and robotics in a healthcare? So I will say fictional narrative with the near future story, as you mentioned in second point.
और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा क्या करूंगी, आई एम जस्ट गिविंग हिम सम लिटिल बिट मोर इन इंट्रोड मतलब के आइडिया कि मुझे किस किस्म का थोड़ा सा कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, और मैं बता रही हूँ कि मेरी ऑडियंस कौन सी है जो इस स्टोरी को रीड करेगी। this or so design according to that, not more than 2500 words। ठीक है, लेट्स सी कि मेरे पास वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मैंने एक कंस्ट्रेंट भी दे दिया है उसको, एक नहीं बल्कि दो कंस्ट्रेंट दिए। ठीक है, एंड ही इज गिविंग मी मेन कैरेक्टर्स कौन से होंगे, प्लॉट बीट क्या होगा उसका, राइट, एस्टिमेटेड लेंथ क्या है। डू यू वांट मी टू राइट डाउन द होल स्टोरी? फर्स्ट ही हैज गिवन मी ऑल द इंफॉर्मेशन। उसने मुझे एस्टिमेटेड लेंथ, प्लॉट भी दे दिया कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मेन कैरेक्टर्स भी दे दिए, थीम भी दे दिया है। बट लेट्स से मैं उसको कहती हूँ कि उसको कंप्लीट कर दो चैप्टर वाइज और मे बी द सीन वाइज, you can write down. So he is actually asking me, do you want me to write the whole story straight through, continuous, or you are aiming at a word limit? So मैं उसको क्या कहती हूँ कि please complete the story under 2500 words। okay, so once I have given him the complete instruction, जो कि उसको understand कर लिया कि age group क्या है, कितने words होंगे, and then he has given me the complete story chapter wise। He's still writing। Let's say now I have two options. Either I can copy this text and paste it on the Word document, or what I can do, I can ask the chat GPT कि please prepare the Word document or the presentation कि मैं इसको directly download कर लूँ। Right? So first let it finish क्योंकि थोड़ा सा lengthy है, chapter 6 अभी कर रहे हैं। So once it will done, then I will give him the instruction कि आप इसको Word document में transfer कर दो। राइट, और व्हाट आई कैन डू, सेकेंड ऑप्शन मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से, और मैं जाती हूँ गूगल जेमिनाई पे। राइट, और आप में से कितने लोगों ने गूगल जेमिनाई यूज किया हुआ पहले? मी, ओके। आपने कभी, अहमद, हैव यू एवर क्रिएटेड अ स्टोरी बुक फ्रॉम गूगल जेमिनाई? एवरीथिंग इज ओपन सोर्स, वट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स ओपन सोर्स, ये फ्री अवेलेबल है। ठीक है, ओके जी, चले कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ठीक है, अब नाउ दिस इज माई स्टोरी इज डन। What I can do, I can copy this story, right? और आई एम गोइंग टू गूगल जेमिनाई। ठीक है, ये गूगल जेमिनाई का इंटरफेस है। आप इसको ओपन कैसे करते हो, आप लिखते हो गूगल जेमिनाई एआई, गूगल क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे, किसी पे भी लिखो तो वो आ जाएगा। देन यहाँ पे जो gemini.google.com का लिंक आता है उस पे आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुलता है। ठीक है, इट्स सिमिलर टू द चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, या जितने भी एआई इस तरह के मॉडल्स हैं ना जनरेटिव एआई के, उनका इंटरफेस ऑलमोस्ट इसी तरह का नजर आता है। ठीक है, देन आप एक्सपैंड करते हो मेन्यू, राइट, एंड यू विल सी द स्टोरी बुक ओवर हियर, राइट, एंड जस्ट राइट डाउन योर स्टोरी हियर एंड से प्लीज, बस कमांड दे दी है। ही ऑलरेडी नो के स्टोरी बुक का जेम मैंने ऑन किया हुआ है और उसने स्टोरी बुक क्रिएट करनी है। राइट, सी,
I apologize, but I was unable to create storybook from the text you provided. The system required the story content to be provided in a specific way, and the previous attempt failed. राइट एज पर माई द लास्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको कह दिया कि जैसे ही आप इसको कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दोगे गूगल जेमिनाई को, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड, वो ऑटोमेटिकली आपको कह देगा कि भाई सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जेमिनाई से ही कुछ कहते हैं कि प्लीज राइट डाउन एंड डिजाइन अ स्टोरी अबाउट फ्यूचर ऑफ एआई इन हॉस्पिटल, the age story should be brief about you and the age group, scaling, reading. This story is 8 to 10 years. अच्छा जी, अब मैंने उसको एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है, प्लीज राइट एंड डिजाइन अ स्टोरी अबाउट फ्यूचर ऑफ एआई इन हॉस्पिटल्स, शुड बी ब्रीफ एंड द एज ग्रुप व्हिच इज रीडिंग दिस स्टोरी इज 8 to 10 years। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन परप्लेक्सिटी इन अ व्हाइल। अभी हमने एक सिंपल सी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे चैट जीपीटी से हमने नॉवल क्रिएट करवाया, वो क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नॉवल था, और जैसे ही मैंने उसको जेमिनाई पे कमांड दी, उसने उसको क्या किया, उसने कहा मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जेमिनाई पे ही आए और मैंने उसको एक कमांड दी, जब तक वो कमांड पे एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज उसको स्टोरी लिखनी भी है और उसकी बुक भी बनानी है, राइट, अनटिल अनलेस इट विल टेक द थिंग्स, सो वी विल वेट। अच्छा जी, उसने ऑलमोस्ट कर लिया है। ओके, सो सी, दिस इज द कवर पेज ऑफ माई स्टोरी, और द स्टोरी का नाम उसने रखा है द ग्लोइंग हेल्प, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 10 पेजर ये स्टोरी है मेरे पास, और वन साइडेड इज द image and the other side is the story। अगर मैं आपको हर पेज इसका दिखाऊं, सो एवरी पेज पे जो स्टोरी है, जो आपके पास जो इमेज है, इट्स डिफरेंट एंड इट्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट रिटन ऑन द राइट साइड। ठीक है, पेज नंबर इज ऑटोमेटिकली डन, राइट, and it's a very good resource for the teachers to where to improve the students uh, reading habit and to improve their communication skills। let's say उन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, राइट, सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से लेसन पे क्लिक भी कर सकते हो, देन इट विल रीड द स्टोरी लाउडर टू यू। आई होप यू कैन लिसन। ओके, सो आप सबने सुना? जी जी, पिक्चर एडिटिंग हम करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। आज हमने क्योंकि टेक्स्ट रिलेटेड चीजें हम देख रहे थे कि हाउ वी कैन यूज टेक्स्ट। जी बिल्कुल, यू कैन यूज जेमिनाई टू चेंज पीपल इनटू एआई और इन अनदर ड्रेस एज वेल। ठीक है, सो यहाँ से आई कैन शेयर द लिंक यहाँ से, and then the students can see the story, right? I'm going to copy the link and I'm going to share it with you, and please do let me know if you can। Okay, so I got a response। Please click this link and do let me know if you can see the storybook।
Only one person can just let me know if that person can read or see the story. Okay? Because then we have to discuss another tool that's called Perplexity. Okay, and Arbaz, can you please let me know that will you be able to, listen the story? क्या आप उसको सुन सकते हो? Yes. So say this is how you can, okay, share, create a story and share it with your students. तो उसमें आप क्या क्या एक इनोवेशन लेके आ सकते हो कि आप अपने स्टूडेंट का ही जो है पिक्चर उसमें अपलोड करो, लेट्स से 2-3 स्टूडेंट्स, और आप अपनी क्लास में अनाउंस कर दो द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस वीक, और आप उन स्टूडेंट्स की जो पिक्चर्स हैं उनका यहाँ पर लिंक देके एंड टेल द जेमिनी दैट यूज दिस इमेजेस इन अ स्टोरी, राइट? सो उससे क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर एक तो जो है दिस हैबिट विल बी डेवलप, रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, और वो बहुत एक्टिवली उसको रीड भी करेंगे, एंड एवरीबडी विल ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वो चाहेंगे कि उनकी जो है ना पिक्चर स्टोरी बुक पे आए, राइट? सो दिस कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स, और जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो इस जो टूल को इस तरह से यूज कर सकते हैं. They can design the different stories, they can share it, yeah, they can sell the stories, and they can actually write down informative and educational stories और अपना YouTube channel बनाकर उस पे भी share कर सकते हो, right? So this is one of the very good example which you can do on a daily basis. So the next tool which we are going to discuss, that's news perplexity, right? अगर उस टूल के इंटरफेस की बात करें, इट इज सिमिलर टू द गूगल जेमिनाई एंड चैट जीपीटी, एंड प्लीज उससे पहले अपना होमवर्क एक नोट कर ले, आपने अपना अवतार इसको देना है गूगल जेमिनाई को, मींस अपनी पिक्चर देनी है और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बुक बना के लिंक आप मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है? वेरी ब्रीफ स्टोरी, कोई भी छोटी सी 10 पेजेस स्टोरी बना लो, ठीक है, लेकिन यू विल बी यूजिंग योर ओन पिक्चर इन दैट स्टोरी. Okay, so next tool is Perplexity AI. Perplexity AI is also similar to Google Gemini and Chat GPT. But इसका advantage ये है, all the scholars, all the researchers, all the person who's working, in a field where there is requirement to enter the citation, मतलब कि आपको references देने होते हैं कि ये टेक्स्ट कहाँ से लिया, वो टेक्स्ट कहाँ से लिया, बिकॉज चैट जीपीटी जो टेक्स्ट जनरेट करता है या जेमिनाई जो टेक्स्ट जनरेट करता है वो रैंडम जनरेशन होती है, राइट? परप्लेक्सिटी में अगर आप यहाँ पर जाते हो और मैं यहाँ पर लिखती हूँ, राइट, फर्स्ट वो सारे टूल्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, हम डिक्टेट कर सकते हैं, हम 3 अटैचमेंट एक दिन में कर सकते हैं फ्री टूल पे, हम वेब रिसर्च कर सकते हैं, ये दोनों डीप रिसर्च, और लैब्स का जो ऑप्शन है ये पेड वर्जन में है, तो फ्री में इनफ काम हो जाता है जो आपको चाहिए, ठीक है? सो लेट्स से मैं उसको कहती हूँ, लेट्स डू द रिसर्च अबाउट द टॉपिक. टेल मी एनी टॉपिक, किस पे रिसर्च करें? एनी टॉपिक. It's boring to create a novel or story. Yes, it's boring, but when you will add your picture, then it's not boring. स्टोरी में अपनी पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, यही तो टास्क है, आप देखेंगे. हेल्दी डाइट प्लान, ठीक है बेटा, वी विल मूव वन बाय वन, ठीक है? पहले आप कंटेंट जनरेट करना सीख लो, कि आपने जैसे पिक्चर भी है तो पिक्चर एडिटिंग हम वन बाय वन सीखेंगे. आज हम करेंगे टेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पिक्चर एडिटिंग, उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन को मे भी देख लें, फिर हम वर्ड डॉक्यूमेंट को देख लें, इस तरह से एवरी क्लास वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग. अच्छा जी, मुझे शेयर कैसे करना है, आप यहाँ पर जाएंगे जेमिनाई पे, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इफ यू कैन सी दिस बटन, ये, ठीक है? आप इस बटन पे क्लिक करोगे और ये लिंक यहाँ से कॉपी करके तो मुझे शेयर कर देना, ठीक है?
इसी चैट बॉक्स में आप भी रिप्लाई भी कर सकते हो। ओके, सो चले हेल्दी डाइट प्लान। Now, this is the very important concept कि अब healthy diet plan is, not completed prompt. Complete prompt नहीं है. Healthy diet plan for what? For men, for women, for lose weight, for weight gain, and for children. किसके लिए? ठीक है? So मैं लिखती हूँ healthy diet plan for women age maybe over 40, right? Now, diet needs साइटेशन कहाँ से आ रहा है, कौन रिकमेंड कर रहा है, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, इट विल टेक सम टाइम एंड ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? वो इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आप ये नोटिस करें तो ये एक 3 लाइंस मेरे पास लिखी हैं, ठीक है? और इन लाइंस का रिसोर्स उसने ये मेंशन किए, राइट? कि यहाँ से ही गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस रिसोर्स, right? And these 2 lines he is mentioned from family doctor. This is from there, right? यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक्टिव आपको कुछ ईटिंग वेल हैबिट्स, कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड ही थॉट कि मे बी यू वांट प्रिवेंशन, फैमिली डॉक्टर और इस तरह के कुछ क्विक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर हम यहाँ पर इमेजेस सेक्शन में चले जाएं तो आपके पास रिलेवेंट इमेजेस भी यहाँ पर होती हैं विद द लिंक्स, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेस, ये एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास वो तमाम जो भी हमारे पास लिंक्स हैं कि कहाँ कहाँ से उसने कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठाया है, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है? एंड इफ वी वेंट टू द चेक द स्टेप्स, तो स्टेप्स में क्या है कि वो सर्च किया उसने ये 3 चीजें एंड ही हैज गिवन मी द 20 रिसोर्सेस और सोर्सेस, राइट? स्टिल यहाँ से आप इस रिसर्च को शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ, राइट? यहाँ से आप let's say I do not want to share it with anyone but I really want to download this document, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने यहाँ पर करोगे एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज ए डॉक, एक्सपोर्ट एज ए मार्कडाउन। जैसे आप देखिए वर्ड में चैट जीपीटी में हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि प्रिपेयर द वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन और whatever, राइट? यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बताना नहीं पड़ता। जैसे मैंने क्लिक किया एक्सपोर्ट एज ए डॉक, इज एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पर जाके अपने सो इनेबल एडिटिंग करेंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को इनेबल कर सकते हैं। सी, जो भी हमारे पास साइटेशंस थी, ऑल द वर्ड्स दे हैव मेंशन्ड, ये देखें, जो रिसर्च करते हैं उनको आइडिया होगा कि ये 4 to इस तरह के लिंक आपको साइटेशंस यू नीड टू ऐड इन योर रिसर्च, राइट? सो अब यहाँ पर उसने ऑलरेडी सब लिंक्स मेंशन कर दिए, ठीक है? अदरवाइज इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क फॉर द रिसर्चर्स कि वो हर चीज को आइडेंटिफाई करके लिखे कि ये रिसोर्स, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई है। द इंफॉर्मेशन विच इज टेकन फ्रॉम सम पीडीएफ, तो उनका भी नेम मेंशन किया हुआ है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? विशाल फातिमा, आप किस चीज की बात कर रहे हो, किस क्वेश्चन? मिशेल फैसल, मिशाल और मिशेल फैसल, आई डोंट नो how to pronounce your name exactly. Mishal Faisal, you are asking some question related to websites on Google or okay, so I hope you are talking about the Perplexity.
right? So Perplexity is an application and it's available on the Google, website as well. So you can link these two devices together, and you can use these on your mobile phone and your Google as well, right? अब हम वापस जाते हैं, मैं आपको परप्लेक्सिटी के कुछ और फीचर्स भी बताती हूँ, ठीक है? व्हाट इज दैट, अब यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट सेटिंग्स पे जाए ना, राइट, सो यहाँ पर आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? इफ यू जस्ट गो टू द प्रेफरेंसेस, फ्रॉम हियर यू कैन चूज द मॉडल, राइट? और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन पे चले जाएं अगर आप, तो यहाँ पर आप उसको अपना एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा करवा के, मतलब राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन एंड सेव इट ओवर हियर। वो क्या करेगा कि फ्यूचर में जितनी भी इंट्रोडक्शन, जितनी भी आपकी रिसर्च होगी अकॉर्डिंग टू योर इंट्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगी, ठीक है? अगर आप यहाँ पर उसको ये कहते हो असिस्टेंट, वी हैव एन असिस्टेंट ऑप्शन ओवर हियर, सॉरी टास्क, राइट? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक टास्क के ऑप्शंस हैं, वो स्टूडेंट्स और वो टीचर्स जिनको डेली बेसिस पे अपडेट चेक करनी होती है सम टाइम, और हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट कहता है कि समथिंग हैपेंस इन द टेक्नोलॉजी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग न्यूज आई होती है, राइट? तो यहाँ पर अगर आप टास्क में जाएं तो आप इनेबल कर सकते हो डिफरेंट टास्क को। होल्ड ऑन, राइट? जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एनालाइज दिस वीक्स मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग ब्रेक थ्रू, मेजर टेक कंपनी स्ट्रेटेजी मूव इमर्जिंग, और मतलब थोड़ी सी मैंने उसकी इंट्रोडक्शन उसको अच्छा सा दे दिया है फ्रॉम चैट जीपीटी। और मैंने इसे कहा है डेली मुझे 5 PM प्लीज सजेस्ट मी, और मुझे नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म क्या चाहिए इन ऐप, ईमेल और मोबाइल। तो यहाँ पर आप ये चीज सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो, और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, लेट मी सी व्हाट ऑप्शन डू आई हैव, राइट? सो यहाँ पर आपके पास टास्क में 6 ऑप्शन है। आप टेक इनसाइड ले सकते हो, मार्केट फॉरकास्ट ले सकते हो, न्यूज डाइजेस्ट ले सकते हो, साइंस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। मींस यू डोंट नीड टू रिसर्च समथिंग, आपने सिर्फ एक दफा ऐड कर दिया इसको, और वो डेली बेसिस पे एट योर सिलेक्टेड टाइम आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, राइट? सो ये एक बहुत अमेजिंग फीचर है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिएगा, ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस लेवल है। सो अगर आप डिस्कवर पे जाएं तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी एआई से रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, राइट? एंड यू कैन इवन राइट डाउन योर ओन आर्टिकल एंड देन यू कैन पब्लिश इट विदाउट डूइंग एनीथिंग। वो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर जाओगे होम में, न्यू थ्रेड में, सॉरी स्पेसेस, एंड देर आर सम टेम्पलेट्स, जैसे चैट जीपीटी पे जीपीटीज होते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर, राइट? यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं, चीज सेम है, ठीक है? वहां पर जीपीटीज नाम रख दिए, यहाँ पर उन्होंने टेम्पलेट्स नाम रख दिए। लेट्स से यू आर फ्रॉम द रिसर्च, और आप रिसर्च कर सकते हो थ्रू दीज 5 डिफरेंट टूल्स। आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हो, यू कैन यूज प्रोफाइल बिल्डर टू you know enter any person or company names to get a clear and comprehensive profile। आप इंटरव्यू देने कहीं जाना है और हमें यूजुअली रिसर्च करनी होती है पहले, सो यू कैन यूज दिस टूल टू रिसर्च, राइट? इंटरव्यू रोल प्ले कोच, ये क्या करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा इंटरव्यू के लिए। ब्लॉग पोस्ट, यू कैन क्रिएट द ब्लॉग्स एंड यू कैन शेयर इट ऑनलाइन। सोशल पोस्ट जनरेटर, राइट? इंट्रो ईमेल जनरेटर, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो कॉइन एक्सप्लोरर, जिनको क्रिप्टो करेंसी में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो यहाँ इसको जरूर एक्सप्लोर करें, राइट? ब्रेनस्टॉर्म बडी, explore and expand your ideas with a creative way that generate fresh angles, right? So there are a lot of different templates available, आपको जो भी चाहिए, let's say आपको लाइव
से रिलेटेड कुछ चाहिए, वेबसाइट स्कैनर चाहिए, क्विज मी एनीथिंग, वो आपको क्या करेगा, आप कहोगे टेस्ट योर नॉलेज और एनी टॉपिक। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट क्लास में मुझे पूछ रहे थे कि हमें कोई ऐप बताएं जो हमें हेल्प आउट करे, राइट। सो आप परप्लेक्सिटी पे क्विज मी एनीथिंग के बारे में यहाँ पर जरूर जाएं और अपना जनरल नॉलेज चेक करें, और मे बी साइंस कॉन्सेप्ट, और मे बी एनी कॉन्सेप्ट यू कैन चेक फ्रॉम दिस ऐप। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो वो क्या करेगा, आपसे, आप उसको टॉपिक दोगे और वो आपसे किसी भी चीज के बारे में जनरल क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, फैक्ट चेक करने हैं या क्या करना है, फैक्ट चेक करने हैं, एनालाइज करना है, लर्न करना है, वट एवर द प्रोसेस यू वांट टू डू विद योर क्विज, राइट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज? I hope the three softwares say in English, Malaika Rahmat. Laila, Laya नहीं है, it's a maybe Lara or maybe the name of that girl. ओके, सो अभी मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव डन टुडे एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेसन। वी विल गो विद द फ्लो एंड वी विल प्रोसीड द थिंग्स स्लोली, ठीक है, बट वी विल ट्राई कि हम वो सारी चीजें करें, इमेज एडिटिंग भी करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी करेंगे, लेकिन हम एक पैटर्न के थ्रू चलेंगे, ठीक है। सो आज हमने बात की है कि यू हैव टू क्रिएट, हाउ यू हैव टू क्रिएट टेक्स्ट, राइट। अगर सिंपल टेक्स्ट जनरेट कराना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज लेने हैं, सो वी विल यूज यू नो chat gpt or maybe the google gemini. But when you required some sort of research and some sort of citation और कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको accurately बताना है कि आप कैसे जो है ना वो कहाँ से ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया, तो हम परप्लेक्सिटी यूज करेंगे, ठीक है। योर टास्क इज दैट यू विल बी क्रिएटिंग अ स्टोरी ऑन गूगल जेमिनाई, लेकिन वो स्टोरी में आप अपनी इमेज यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, दैट्स योर टास्क, बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल आपने वहां पे अपलोड करनी है और उसको आइडिया बताना है कि यूज दिस पिक्चर एज ए करेक्टर, मेन करेक्टर, लीड करेक्टर, और फिर डिजाइन द स्टोरी, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, यू विल बी राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो, रिसर्च करनी है आपने, किसी भी टॉपिक के बारे में कर सकते हो, बट विद प्रॉपर साइटेशंस, राइट। मतलब मुझे लिंक चाहिए कि आपने वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से रिसीव किया है। क्रिएट अ स्टोरी विद योर पिक्चर ऑन गूगल जेमिनाई, ठीक है। और परप्लेक्सिटी पे आपने क्या करना है, परप्लेक्सिटी से आपने मुझे कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक 2 पेजेस डॉक्यूमेंट और मे बी 3 पेजेस डॉक्यूमेंट आपने मुझे बना के देना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिक्चर एडिटिंग, तो हम सीखेंगे, आपने परेशान नहीं होना, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, बट slowly with the process. Take care. See you in the next lesson, inshallah.